पहले दिन आवाज़ लगाई थी कि बिला तफरीक रंग नस्ल मजहब मसलक काम करेंगे, किसी को अच्छा लगे तो लगे, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे। ज्यादा लोगों को अच्छा लग रहा है या ज्यादा लोगों को बुरा लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आई। इस लाइन पे तो खुश हो जाना चाहिए था। 2012 में मेरी 4 एम्बुलेंसों में फायरिंग करके 4 ड्राइवरों को मार दिया। क्रेडिबिलिटी पे, शफाफियत पे सवाल शायद उठाने के अभी तक मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि हिम्मत या जरूरत हुई है कि खा गए या नहीं लगाया, है ना? ये नहीं, देखिए वो तो इसलिए नहीं बोलेंगे ना। मैं तो अगर मैं मुर्दा खाना भी बता रहा हूँ ना, 2.25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान का सबसे कम उम्र मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल सेल्स मैनेजर रह चुका हूँ 21 साल की उम्र में। आधे कराची की डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास थी 2007, 8, 9, 10। आप उस दिन लैब पे आए थे, कितने मरीज थे? लाइनें लगी हुई रमजान में। हाँ, रोजे में। उस दौर में किसी और लैब पे शायद एक बंदा भी नहीं होगा। ये कौन से मीमर्स थे जो आज कुरान लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं हम कुरान की कसम खा रहे हैं, हमसे गलती हो गई, आइंदा हरकत नहीं करेंगे किसी अच्छे इदारे के खिलाफ। 15-20 साल हो गए आपको प्रोग्राम करते हुए। हाँ। कभी एक दफा जफर अब्बास ने आपको फोन किया इकरार पे किसी प्रोग्राम में हमें भी जरा प्रमोट कर दो? हालांकि ये शुतुरमुर्ग वाला यानी समझ लीजिए कि ये एक ऐसा फेज था कि जिसमें कहना चाहिए था दोस्तों को कि भाई आप आएं और साथ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ARY पॉडकास्ट और मैं हूं इकरारुल हसन। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हम सब के हर दिल अजीज ज़फ़र अब्बास। ज़ाहिर कुछ तनकीद का सामना भी रहता है इनको, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी दुआओं में भी याद रखते हैं। ज़फ़र भाई, बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के ज़रा आगाज़ करते हैं। अच्छा, JDC का ख्याल कहाँ से आया? चूँकि ज़ाहिर है इससे पहले आपका कारोबार और उस पर हम बात करते हैं, लेकिन आपकी शख्सियत का जो पहला हवाला है पब्लिकली वो JDC ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इसकी बुनियाद क्यों रखी, कैसे रखी, कौन लोग साथ थे? देखिए, हम तमाम दोस्तों ने मिलकर 2003 या 2001 में कह लें, हम कॉलेज स्कूल के लड़कों ने खैरुल मल वर्किंग कमेटी के नाम से यानी KWC के नाम से हमने एक इदारा बनाया था और हम लोग उसमें खून जमा करते थे। मुख्तलिफ जामियात में कैंप लगा के, मुख्तलिफ इवेंट्स पे और मुख्तलिफ ऑफिस दफ्तरों में कैंप लगाते थे और जो खून जमा होता था हुसैनी ब्लड बैंक के पास रखवा देते थे। वही सबसे बड़ा ब्लड बैंक पाकिस्तान में शायद इस वक्त। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, जो लोग भी जिना अस्पताल अंदरूनी सिंध से या कराची से आ रहे हैं या कराची किसी भी अस्पताल में उनके मरीज को खून की ज़रूरत है। उस वक्त लोग नशे के आदी अफराद से 300-400 रुपए की बोतल खरीदता था खून, और उसके अंदर लाखों बीमारियां होती थी, एड्स वगैरह। तो हम क्या करते थे, जी आपके पास डोनर नहीं है, ये लें पर्ची, जाएं हुसैनी ब्लड बैंक से खून ले लें। तो हमने ये तकरीबन, और खून आपने रखवाया हुआ होता था? हमने रखवाया होता था। अच्छा, उसमें भी हमने पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन ली उनके यहाँ। हर दफ़ा इतना खून हम जमा कराते थे। और फिर हमने जब 2010 का सैलाब आया और हमने उस सैलाब में गए, हमने देखा काम, तो हमें जो चीज़ें वहाँ नज़र आईं तो हमें एक दर्द महसूस हुआ कि क्या किसी आफत में भी मुख्तलिफ ऐसे सवालात थे या मुख्तलिफ चीज़ें हमने नोट की जिसकी वजह से किसी एक सैलाब मुतासिर को राशन नहीं दिया जा रहा है या कुछ लोगों को। तो हमने कहा नहीं, हमने कहा एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि अगर कोई आफत में आ गया या कोई सैलाब में डूब गया तो उससे सवाल नहीं होना चाहिए। सैलाब ज़दगान की मदद तो फिर सैलाब ज़दगान की मदद। सही। तो फिर हमने उस बुनियाद पे इदारा तरतीब दिया और वो दिन है और आज का दिन है। पहले दिन आवाज़ लगाई थी कि बिला तफरीक रंग नस्ल मजहब मसलक काम करेंगे, किसी को अच्छा लगे तो लगे, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे। ज्यादा लोगों को अच्छा लग रहा है या ज्यादा लोगों को बुरा लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आई। इस लाइन पे तो खुश हो जाना चाहिए था। 2012 में मेरी 4 एम्बुलेंसों में फायरिंग करके 4 ड्राइवरों को मार दिया। अब एक बेचारा ड्राइवर है, वो घर से निकला और जॉब पे आया, जिना अस्पताल से किसी मरीज को लेकर जा रहा है अब्बासी, रास्ते में कोई बाइक पे लोग आए, उसके सर पे गन रखें, गोली मारें और चले जाएं। अच्छा, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। मुझे नहीं पता, वैसे आप क्योंकि तनकीद ज़्यादा फेस करते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन मैं जितनी तनकीद आप पर देखता हूँ वो काम करने के तरीके के हवाले से होती है। ये क्यों कर लिया, तो ये क्यों नहीं किया। ओवरऑल क्रेडिबिलिटी पे, शफाफियत पे सवाल शायद उठाने के अभी तक मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि उनको हिम्मत या जरूरत हुई है कि खा गए या नहीं लगाया, है ना? ये नहीं, देखिए वो तो इसलिए नहीं बोलेंगे ना। मैं तो अगर मैं मुर्दा खाना भी बता रहा हूँ ना, 2.25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, या फ्री में मैयतें रखी जाएंगी, फ्री गुस्ल, फ्री कफन, फ्री मैयत बस, फ्री मैयत बॉक्स, तो मैं डोनर का नाम भी साथ बताता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ ये डायलिसिस सेंटर है, ये फलां ने भाई करवाया, सब ये फलां ने बनवाया, ये खड़े में इन्होंने अपने। तो हम तो हर जगह डोनर का नाम, हम तो सहरी भी जो कराते हैं ना कि भाई आज की सहरी फलां की तरफ से। वो शुतुरमुर्ग जो 7 साल पहले, जब 6 साल पहले मुफ्ती नईम साहब जामिया बनूरिया आलमिया के सरबराह आए थे, वो आके बोल रहे हैं बेटा तुम इस अल्लाह की मखलूक को वो खाना खिला रहे हो, ये तो बेचारे दाल चावल भी शायद नहीं खा पाते होंगे, तुम शुतुरमुर्ग खिला रहे हो, और बेटा इस खाने को पूरे मुल्क में फैला दो, इससे मेरे शहर में इस खाने से एक साथ बैठ के जो तुम खिला रहे हो, फिरका वारियत का खात्मा हुआ, लिसानी तासुब का खात्मा हुआ। तो वो जो तंजीमें थी जिनको अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने शुरू किया। फिर फौरन मैंने तीसरे रमज़ान को एक वीडियो बनाई। मैंने कहा 1 मिनट, ये जो आप अब हंसी मजाक से आ रहे हो कि JDC महंगा खाना खिला रही है, 2 मिनट,
ये जो खाना खिला रहा है एक सेठ खिला रहा है, उसकी अपनी 25 फैक्ट्रियां हैं, उसके पास 20,000 मुलाजमीन है, अगर वो एक दिन अच्छा खाना खिला रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक है। सेठ तुम्हें आके चंदा दे किसी अच्छे काम के लिए तो वो सेठ मोतबर। अगर सेठ एक दिन आके उसी चौराहे तो सेठ का मजाक उड़ाया तो सेठ का, तो मतलब ये सब चीजें वही है। इस मुल्क में लोगों के जहन साफ होने में भी बहुत साल लगेंगे। क्या ये यानी इससे पहले जेडीसी के आगाज से पहले आपका अपना एक ड्रिंक्स की कंपनी जी डिस्ट्रीब्यूशन दीपाकोला फ्लेवर्ड मिल्क का काम था। अभी भी ट्रैवलिंग का एक माशाल्लाह अल्लाह ताला की जात ने बड़ा जाती तौर पे जो कि हम जानते हैं। तो ये इतना कभी होता है कि यार ठीक है अल्लाह ने एक बेहतरीन रिस्क का और हलाल रिस्क का सिलसिला रखा हुआ है जिससे सारी ज़रूरतें सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, हो सकती हैं, तो ये लड़ाई रोजाना की, ये डेली का चैलेंज। इकरार भाई देखिए क्या जरूरत? इकरार भाई आप इस फील्ड में अगर हम किसी एक ब्रांड की छोटी सी वीडियो बनाते हैं वो कितने पैसे देगा? जितने आप मिलियंस और जितने मांगेंगे, हमें मुंह मांगे पैसे देते हैं ना लोग। हम क्यों जफर अब्बास आज खड़ा होकर किसी रेस्टोरेंट को इंडोर्स कर दे, जफर अब्बास आज खड़ा होकर किसी घी के ब्रांड को इंडोर्स कर दे, जफर अब्बास किसी बिजनेस को इंडोर्स कर दे, सब मुंह मांगा पैसा देते हैं ना। आप देने के लिए चाहे 2 करोड़ मांगो 10 करोड़ मांगो, अल्लाह ने रीच भी दी है, लोगों तक बात भी पहुंचती है। सर मैटर सिर्फ ये है कि जब आप अपने लोगों के लिए स्टेप लेते हो और सामने आपको एक मैसेज मिलता है कि इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो मारे जाओगे। क्यों भाई? ये हर बारिश में करंट लगा के क्यों मार रहे हैं लोगों को? इनका काम बिजली फराहम करना है, क्यों अर्थ का तार निकाल के बेचा है इन्होंने? तो मैंने उस माफिया से लिया पंगा, उन्होंने मुझ पर केसेस कर लिए, मैं आज तक जेल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ। अच्छा, ये इटसेल्फ भी बड़ा वो होता है, पेशी में तो जाना पड़ता होगा। कितने दिन जाते हैं महीने में? जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। लाजिम बात है, जब बुलाते जाते मैं अदालतों का एहतराम भी करता हूँ और मैं क्यों नहीं जाऊँगा। उनको भी पता है अदालतों को, मैंने मेरा बाप नहीं मारा था, ठीक है, जाती। और वो ये भी सबको पता होगा कि क्या क्या ऑफरें नहीं हुई होंगी पैसों की, इसने नहीं ली तभी इसके ऊपर ये केसेस ठोके। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। कोई कंपनी आ रही है, डॉक्टर को बोलिए ये दवाई लिखो, हम तुम्हें 6 महीने बाद यहाँ भेज देंगे, इस मुल्क का ट्रिप दे देंगे। मैं पाकिस्तान का सबसे कम उम्र मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल सेल्स मैनेजर रह चुका हूँ 21 साल की उम्र में। आधे कराची की डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास थी 2007, 8, 9, 10, और इस वक्त भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी का मैं मालिक हूँ। ये सब काम है मेरे, आज से नहीं है। लेकिन मैटर क्या, जब मैं माफियाज के खिलाफ खड़ा हूँ, क्यों आप वो खून का टेस्ट क्यों लिख रहे हो जो उसको बीमारी है ही नहीं? और जो तुम टेस्ट लिख रहे हो वो जिस लेबोरेटरी से करा रहा है उस टेस्ट की कीमत तो 17 रुपए। वो गया ही खैराती अस्पताल इसलिए टेस्ट कराने के लिए कि ये तो खैराती चैरिटी अस्पताल है, मेरा टेस्ट ये सस्ता कर देगा। फिर मैंने दुनिया को बताया कि तुमने जो ये 4,500 का मैंने खुद जाके जो टेस्ट कराया है HbA1c, इसकी असल कीमत तो 17 रुपए। और टेस्ट छोड़ दीजिए, उसके बाद उसका इलाज, दवाएं, वो एक अलग दास्तान है। इसीलिए हमने अच्छा, ये मैं माफी चाहता हूँ का बात काट रहा हूँ आपकी। अब आपने कहा कि पूरी मुहिम, पूरी जिद्दोजहद, 98 अरब रुपए का टीका लगा जब वो अर्थिंग करनी पड़ी। 6.5 लाख बोलो। अब जिसको ये करना पड़ा वो कैसे खटक रहे होंगे आप उसकी आंख में? सर मैं तो अब इसी तरह ये लैब्स वाले, ये कोई लाखों का धंधा तो नहीं है, करोड़ों का धंधा भी नहीं है, ये अरबों का धंधा, खरबों का है। हाँ, खरबों रुपए का। 10 मरीज दिन में आ जाए, आपकी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख की दिहाड़ी बन गई। 10 मरीज। आप उस दिन लैब पे आए थे, कितने मरीज थे? लाइनें लगी हुई होती रमजान में। हाँ, रोजे में। उस दौर में किसी और लैब पे शायद एक बंदा भी नहीं होगा। रोजे की हालत में कितना रश देखा आपने? सैकड़ों लोग आ रहे और जा रहे थे, ऐसा ही फ्री में थे। अभी मैं और आप जब इंटरव्यू कर रहे थे, इस कमरे में मौजूद एक शख्स ने बोला मैं आपकी लैब गया था, हमारी टीम के इज्जत से करा के आया, कोई सवाल तो नहीं हुआ। ये कसूर है। आपको ये क्यों नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी लड़ाई है, ये एक ऐसा मामला है कि वो जिन सैकड़ों हजारों लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, आजकल परसों में शायद आप भी उन्हीं की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे? कोई बैद नहीं, मैं तो अपने बच्चों को रोजाना ये सोच के देख के निकलता हूँ घर से कि अगली मुलाकात ये मुझसे करने आएंगे किसी मुर्दा खाने में। आप क्या समझ रहे हैं मैं जिन माफिया से लड़ रहा हूँ? ये जो मैंने गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोले हैं, एक मरीज 10 साल के 3.5 करोड़ रुपए शहरी के बाद से डायलिसिस हो रहा होता है, चाहे वो सरजानी टाउन वाला डायलिसिस सेंटर हो, 5 स्टार चौरंगी वाला हो, अनूर वाला हो, लियाकताबाद वाला हो, गुलशन वाला हो, मलिर काला बोर्ड वाला हो, सोल्जा बाजार 3 नंबर वाला हो, लियारी वाला हो, कहीं चले जाएं, चाहे सियालकोट पंजाब वाला हो। अभी तो फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर बन रहा है भाई। कोई कहीं से आ रहा है, कोई मजहब, कोई मसलक, नहीं, हमारी भाई, मैं वो इदारा हूं जो अपनी हर वीडियो में सबसे पहले जुमला बोलता हूं कि जेडीसी बिला तफरीक, रंग, नस्ल, मजहब, मसलक काम करती है। अब जिसको ये बुरा लग रहा है कि भाई ये सिर्फ अपनी बरादरी, अपने मोहल्ले वालों के लिए क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको पैसे नहीं देंगे, मत दो। ऐसे इदारे जो जेडीसी की तरफ के जो ये कहें कि भाई कोई भी आए, और वाकई हम देखते हैं, जिस तरह अभी 2-3 रोज पहले मैंने सहरी पे आपके पास आए, और यानी वहाँ कोई ऐसा स्कैनर तो नहीं लगा हुआ था कि हाँ भाई ये महाजिर इधर से गुजरेंगे और पंजाबी यहाँ से आएंगे और सिंधी यहाँ से मौजूद थे, सबके सब मौजूद थे, दाऊद साहब भी मौजूद थे, बिल्कुल, और कुरान पढ़ाया भी जा रहा था, सिखाया भी जा रहा था, माशाल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम कहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि जब आप ये कह रहे हैं कि यार सारों के लिए है, राशन सारों के लिए है, इफ्तारी सारों के लिए है, सहरी सारों के लिए है, डायलिसिस सारों के लिए है, टेस्ट सबके लिए, किसको प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे इसकी वजह बिल्कुल सीधी, मैंने पहले दिन ऐलान किया था कि हम ईदी साहब और डॉक्टर अदीबुल हसन को कॉपी करेंगे। अगर ईदी साहब पूछते थे ज़बान और मसलक तो हम भी पूछ लेते हैं भाई, ठीक है,
इतिसा पूछते थे क्या? हरगिज़ नहीं पूछते थे। डॉक्टर अदीबुल हसन 3.5 लाख डायलिसिस करते हैं। ये 2 वो नाम है जिनके लिए मैं समझता हूँ कि समाजी लोगों को, जो फलाई लोग हैं, उनको जब भी नाम सुने ना तो जितना रिस्पेक्ट दे सकते हैं ये वो लोग हैं। 6.5 लाख डायलिसिस हर साल SIUT करता है। कैलकुलेटर पे लिखें, फिगर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, अमाउंट ही नहीं आएगा कितना खर्चा है। ये वो लोग हैं जिंदाबाद, और खड़े होते हैं अभी इस उम्र में भी और उसके अंदर। सर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये जो काम कर रहे हैं, तो मेरा तो पहले दिन से ऐलान है, मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ भाई। मैं किसी से नहीं पूछूंगा मुसीबत ज़्यादा से उसकी नाम, उसकी पहचान। आप अगर मुसलमान है, मेरे पास ज़कात का पैसा है, मैं उससे आपकी मदद करूंगा। आप सादात है, मेरे लिए सादात का अलग फंड है मेरे पास। आप गैर मुस्लिम है, मेरे पास बेतहाशा कंपनियां जो मुझे CSR फंड देती है, मैं उससे आपकी मदद करूंगा। आपको खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। लेकिन चूंकि मुल्क में अब इक्तिसादी हालात बहुत अजीब हो गए, एक दिन में 5-5, 10-10 हज़ार एप्लीकेशनें आ रही हैं, मैं सबको कहाँ से फुलफिल करूँ? क्या करेंगे फिर? मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना लोड है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रही है, कयामत आ रही है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, देखें, ये तो जो प्रोपेगेंडा मशीनरी ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जी, शुतुरमुर्ग लेके हंसते रहे 15 रमजान, ये समझ रहे थे शायद हमारा डोनेशन डिस्टर्ब होगा और हमारे सारे डायलिसिस सेंटर बंद हो जाएंगे, ये हमारे डोनरों को डिस्टर्ब करेंगे। लैब जो है, आई एम श्योर ऐसा सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं पूरे पाकिस्तान में फ्री लैब खोल दूंगा अगले साल से पहले अगर अल्लाह ताला ने इसी तरीके से हम पे अपना फजल जारी रखा। अच्छा, ये लैब के हवाले से भी आज मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें कहा गया कि जनाब वो बगैर किसी प्लान के हमसे 2.3 बिलियन मांग लिए गए थे, कुछ लिखा ही नहीं हुआ था और बाईपास किया गया था। पिछला जो सारा एक मामला था, आज ही मेरी नजर से गुजरी। देखें, ये प्रॉब्लम है। वो ये कह रहे हैं, सवाल अर्ज कर दूं ना, वो ये कह रहे हैं कि जी शायद जिना का और सिविल का 70 लाख टेस्टों का साल का बजट 1 अरब रुपए है और ये 2.5 अरब रुपए के करीब अमाउंट की मांग रहे थे। क्या करने जा रहे थे? बस ये सवाल आपने जो किया ना, इसी में जवाब है प्लीज। 2 लैब के पैसे आपने कितने बोले? 1 अरब रुपया पूरे सूबे में मैंने बनाने जा रहा था भाई। कह रहे बताया नहीं था उसके अंदर के प्लान क्या है? बताया था पूरे सूबे में। मैंने ये वीडियो 1 लाख दफा आज तक बता चुका हूं कि कराची से लेकर कश्मीर तक किसी शख्स को खून के पैसे टेस्ट के नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती, यहाँ जिसको भी आप देखेंगे ना, वो कहीं ना कहीं किसी अस्पताल माफिया से कनेक्ट मिलेगा। एक सजेशन भी सवालों में अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैंने सीखा अपने करियर में पिछले 12-15 साल में कि कोई भी जब तनकीद करता है ना किसी भी खामखा के मामले को लेकर, तो वो ज़ाहिर है वो 10 अकाउंट होते हैं, 10-10 हज़ार की रीच वाले, 20-20 हज़ार वाले। आप और हम जिन्हें अल्लाह ताला ने थोड़ी सी इज्जत से नवाज दिया कि यार 4 लोग ज़्यादा बात सुनते हैं, कोई 2 मिलियन है, कोई 4 मिलियन है, कोई 10 मिलियन, उस पे हम उस तनकीद का जवाब देके उस इशू को ज्यादा बड़ा बना देते हैं। ये आपने कभी इस पे सोचा कि शुतुरमुर्ग वाले पे न बात करें, जफर अब्बास तो क्या फर्क पड़ता था? क्यों बात नहीं करूं, मेरी बात को समझो। मेरे काम को देख के पाकिस्तान में 25 लाख नौजवान रजाकार तैयार हो गया है। वो कह रहा है मैं CA किया हूं, मैं 200 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूं, CA की तालीम दे रहा हूं। जफर अब्बास ने मेरा जहन खोल दिया। जिंदाबाद। मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं इनसे जबान और इनका मजहब और मसलक नहीं पूछ रहा। बिल्कुल ठीक है। कोई कह रहा है मैंने लाहौर में शुरू कर दिया जफर अब्बास को देख के IT सिटी। कोई कह रहा है मैंने 50 मरीजों का पर डे क्लिनिक खोल दिया। इसमें कोई शक नहीं है। अब जब तुम जफर अब्बास की कॉज का मजाक उड़ाओगे तो तुम जफर अब्बास का जो शुतुरमुर्ग का मजाक उड़ा, शुतुरमुर्ग का नहीं उड़ा। एक अमीर आदमी है यार इकरार भाई, उसको अल्लाह ने पैसा दिया। That makes sense। ये पूरी लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिकल है ना। लेकिन उस लॉजिकल बात पर 15 दिन कैसे कोई हंस सकता है? सोचने वाली बात है। ये कौन से मीमर्स थे जो आज कुरान लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं हम कुरान की कसम खा रहे हैं, हमसे गलती हो गई, माइंदा हरकत नहीं करेंगे किसी अच्छे अदारे के खिलाफ। डर गए क्या? मुझे नहीं मालूम। मैंने तो सिर्फ एक वीडियो डाली थी कि भाई जो बैरून मुआलिक मुकीम पाकिस्तानी, उन्होंने जो रिकॉर्ड हथियात दिए हम, और उन्होंने जो बोला है कि भाई खुदा के वास्ते कानूनी कार्रवाई करो। मुझे ये जरा बताइए ना कि JDC इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या ढांचा है, कौन ऑडिट करता है, कोई इस बारे में जरा कम बात होती है आपकी हमारी। वो इदारा है जो PCP ऑडिट कराता है। तो जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना कि ये मशीनें लगी हैं अरबों रुपए के खून टेस्ट करने की, अरबों रुपए का मुर्दा खाना बना दिया लोगों के लिए, फ्री ट्रांसपोर्ट चल रही है, तो भाई ऑडिट क्या लाइन दे रहे हो लोगों को, कैसे सिखाओगे? कोई और NGO बनाए, फिर 1.5 लाख NGOs हैं शहर में। ठीक है, तो हमने बोला हम PCB ऑडिट कराएंगे। एक ऑडिट तो कराएंगे बड़ी कंपनी से, UK फर्म से। PCB ऑडिट क्या होता है? रियासत पाकिस्तान का इदारा है, आप उसमें एक फीस देते हैं, उनकी फीस होती है कुछ 1 मिलियन 2 मिलियन जो। ठीक है। उसके बाद इस्लामाबाद से सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, कराची सर्विसेज मेस में ठहरते हैं, अपना नाश्ता खाना अपने साथ लेकर आते हैं। आप अकाउंट्स ऑफिस से बाहर 15 दिन के लिए, जितने दिन का ऑडिट है, आप सारे डेबिट वॉचर, क्रेडिट वॉचर, सारी स्लिप, सारा सॉफ्टवेयर उनके हवाले कर देंगे। जितनी चेक बुकें हैं, क्रॉस, सब आप करके पीछे हट जाएंगे। अब वो 1000 में से नंबर देंगे। इसीलिए हमारी प्रोफाइल पे इतना बड़ा लोगो लगा होता है PCB ऑडिट। आपका अपना लाइफस्टाइल वह हम ज़ाती तौर पर तो जानते हैं, लेकिन उसमें ज़िंदगी में क्या इम्प्रूवमेंट हुई ओवर द ईयर्स JDC के साथ साथ? अच्छा, जिस जफर अब्बास को हम देखते हैं वैसे
हमें याद है हमने सरेआम के लिए भी आपकी बड़ी रहनुमाई भी ली और साथ भी आप चले, तो वो वही टी शर्ट, वही चप्पल, वही हाल नहीं, असल में लेकिन गाड़ियां वाड़ियां घर वर कुछ तब्दील किया? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास हर चीज, दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। आपको पता है अल्लाह का बड़ा करम है, पैसा रुपया हर चीज है। यानी रिहाइश अगर 2010 वाली है वही है? हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मुझे निकलना है, चेंज करना है। एक कमरे में मैं सब कुछ ले सकता हूँ, आप जानते हैं मेरे लिए कोई मसला नहीं है किसी भी चीज का, मैं बहुत अच्छी लग्जरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मुझे वजारते जो इस्लामाबाद में वो है इंटीरियर मिनिस्ट्री, मुझे वहां से लेटर्स आ रहे हैं कि आप बम प्रूफ गाड़ी लें। ये लेटर जो दुनिया लेने के लिए तड़प रही होती है आपको दे रहे हैं। आप शहर कराची में से किसी को रोक के पूछ रहे हैं कि भाई जफर अब्बास सिक्योर है, सेफ है? हर एक का ये कंसर्न है कि आपकी जिंदगी को खतरात हैं इसमें। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर मैं वहां से बाहर निकलता हूँ, हजारों प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, कल को कोई अगवा कर ले, तो मैं नहीं चाहता अपनी फैमिली को अपनी वजह से मजीद अजियत में डालूं। और मैं अल्लाह का शुक्र है जहां आप बोलेंगे वहां ले सकता हूं। आप खुद जानते हो यार, हम तो 25 ब्रांड तो लाइन लगा के खड़े मेरे पीछे। अच्छा, एक दयानतदारी से एक बात बताइएगा, एक तो ये कि जो लोग फायदा ले रहे हैं जेडीसी से किसी भी तर्ज में, उनसे तो नहीं पूछा जा रहा, या वो तो किसी खास कम्युनिटी या मसलक के नहीं। अच्छा, जो देने वाले हैं, जो समझ लीजिए कह रहे हैं कि फंड करने वाले हैं, उनका ताल्लुक किसी खास सोच से, किसी खास नजरिए से? देखें, मेरे पास मेमन डोनर भी हैं, मेरे पास हर जबान बोलने वाले, हर मसलक, हर मजहब के डोनर हैं। और अल्लाह ताला इन लोगों को इज्जत दे रहा है, इनको कारोबार में बरकत दे रहा है, इनको तरक्कियां दे रहा है। मैंने इनसे बोला कि यार तुमने आज तक अपने किसी सेठ की जो तस्वीर बना के उसके ऊपर कार्टून नहीं बनाए थे। अगर कोई शख्स अल्लाह की मखलूक को खाना खिला रहा है, उसकी शक्ल पर कार्टून बना रहे हो, क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब दे लोगे? 15-20 साल हो गए आपको प्रोग्राम करते हुए। हाँ, कभी एक दफा जफर अब्बास ने आपको फोन किया इकरार में किसी प्रोग्राम में हमें भी जरा प्रमोट कर दो? हालांकि ये शुतुरमुर्ग वाला, यानी समझ लीजिए कि ये ऐसा फेज था कि जिसमें कहना चाहिए था दोस्तों को कि भाई आप आएं और साथ दें, लेकिन हमारी बात नहीं हुई इस मौजूद के ऊपर। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने फोन किया कि जफर अब्बास जवाब नहीं दो, इसमें तंजीमें इन्वॉल्व हैं, सियासी तंजीमें इन्वॉल्व हैं, पैसा मिल रहा है, पूरा एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। मैं अगर खामोश हो गया ना, या मैं इनसे डर गया, तो फिर आज के बाद इस मुल्क में माफिया के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। ये जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं है यार, किसी ने तो हिम्मत करनी है ना यार, कोई तो हिम्मत करेगा यार। हमने सिंध गवर्नमेंट से बोला ये 2 सरकारी स्कूल हैं आपके, इब्राहिम अली भाई और चौधरी रहमत अली, इनकी दीवारें मिली हुई हैं, अगर आप हमें दे देते हैं, हम इसको पाकिस्तान का पहला फ्री ओ लेवल स्कूल बना देंगे, हमें गोद दे दें। अच्छा, उन्होंने कहा हमने सैकड़ों एनजीओस को दिए मैं गोद, आप भी ले लो, आप कौन सा कमाल कर लोगे। हमने उस स्कूल में स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, जू, एक्टिविटी रूम, आर्ट रूम, लैब, म्यूजिक रूम सब बना दिया। अब कमाल सुनिए, 2.5 साल का सब्जी वाले का बेटा, या मैं वीडियो में दिखाऊंगा, एक बाप तो ऐसा जो नंगे पाँव आता है, ओ लेवल्स और ए लेवल्स पढ़ता है बच्चा जी, इन कैम्ब्रिज पढ़ता है जी, और जिस कुर्सी पे बैठता है ना, 25 से 40 हज़ार रुपए की कुर्सी है। मुर्दा खाना, सहरियाँ, इफ्तारियाँ, खाने, राशन, स्कूल, अब आप कह रहे हैं मैं कैंसर की तरफ भी आ रहा हूँ, खैर बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो ये कोलैप्स नहीं कर जाएगा एक वक्त? नहीं, हर चीज़ अलग अलग लोग देख रहे हैं, हर प्रोजेक्ट के हेड अलग हैं, हर प्रोजेक्ट के डोनर्स अलग हैं। अभी तो यार यकीन करें, हमने जो IT सिटी खोला हुआ है उसमें 10-10 हज़ार लड़का लड़की जो है जो पढ़ रहा है फ्री में, 1.5 लाख वाला कोर्स कर रहा है, तो वो घर बैठे $200-400 कमा रहे हैं हर महीने। रोजगार मिल रहा है। बच्ची से मिले भी वो जो देखे ना आपकी कितनी छोटी थी, कितने गरीब बाप की बेटी थी, 10-11 साल की होगी, कैसा काम सीखा है उसने, मुझे बना के कह रही है घर बैठे कमा रही हूँ, कितनी छोटी सी बच्ची है। तो भाई ये अचीवमेंट तो है। जफर अब्बास नहीं होंगे तो जेडीसी ऐसे ही काम करती रहेगी, ये स्ट्रक्चर आपने बना दिया ऐसा। देखें, समझें एक बात, ये तो बिल्कुल जफर अब्बास सेंट्रिक हो गया। जफर अब्बास कोई सिंगर नहीं है कि कल आप जफर अब्बास नहीं हो तो आप बोले ओहो हम तो जफर अब्बास को ही सुनते थे, अब जफर अब्बास नहीं तो हम आज से गाने ही नहीं सुनेंगे। ठीक है, वो बच्चा जो जफर अब्बास के स्कूल में ओ लेवल की मुफ्त तालीम हासिल कर रहा है, वो अपने स्कूल पहुंचा और बोर्ड लगा हुआ है आज जफर अब्बास साहब मर गए, मार दिए गए, तो क्या वो बच्चा बोलेगा जी मैं आज नहीं पढ़ूंगा एक दिन? हमने जितना भी काम किया हमने इंसानियत के लिए कर दिया, बिला तफरीक कर दिया। सवाल ये है, देने वाला जफर अब्बास की गैर मौजूदगी में देगा, देने वाले को जफर अब्बास ने इतना शफाफ निज़ाम बना दिया है, हर चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के बच्चों बड़ों सबको बता दिया है कि फलाई काम जो होता है दिखाना चाहिए ताकि डोनर को भी समझ में आए और लोग भी सीखे और करीब आए और शफाफियत बढ़े। थैंक यू सो मच जफर, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे और आप इसी तरह से लड़ते हुए जिद्दोजहद करते हुए अपना काम जारी रखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।